हेलो फ्रेंड्स, देखिए यह एक स्ट्रक्चर देने जा रहा हूँ जिसका नाम है, देखिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। उसके बाद यहाँ पे लगाना है यूज्ड टू लगा दो, एडिक्टेड टू लगा दो, हैबिचुएटेड टू लगा दो, अकस्म टू लगा दो। उसके बाद आएगा भी। देखो कभी भी यदि हम तुम प्रयोग करेगा तो टू के बाद हमेशा आता है V1। टू के बाद हमेशा क्या आता है V1। जैसे रहेगा आई यूज टू गो, है ना, आई एडिक्टेड टू गो। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, यदि इन चारों शब्द के पहले इज एम आर, तो इज एम आर आएगा तो होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। और यदि यहाँ पर बाज वर्ग का प्रयोग कर देंगे तो यह प्रयोग हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस। अब यहाँ पे देखा जाए कि अभी चारों का हिंदी एक ही होगा। क्या होगा? लत लग जाना, आदि हो जाना और के बिना नहीं रहना। कहने का मतलब कोई आदमी इतना इच्छुक हो गया है कि इसके बिना अब नहीं रहे। जैसे कोई बोल दे रहा है जी कि हम चाय के बिना माथा में दर्द हो जाता है, शराब के बिना माथा में दर्द होगा, किसी को बात करेगा, बात नहीं करता उसको नींद नहीं आएगा, डॉक्टर ही जाएगा कहे तुम बात करो बेटा तो ठीक होगा। तो बहुत सारा ऐसा आदमी है जिसको लत लग जाता है, जिसके बिना वो नहीं रह सकता है। तो ऐसे जब भाव का ट्रांसलेशन आपको बनाना होगा तो इन चारों में से किसी एक का प्रयोग कीजिएगा। और चारों का हिंदी एक ही है। सबसे बड़ा खासियत यह है ये चार शब्द का हिंदी एक है। ये चार शब्द का हिंदी क्या है? एक है। तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए आगे ट्रांसलेशन कैसे बनेगा उसको देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ले लिया। अब आगे देखिए, तो एक सेंटेंस को हम 9 प्रकार से बनाते हैं। कितने प्रकार से बनाते हैं? 9 प्रकार। और यहाँ पे एक के बदले कितना दिए हैं? 4। तो 9 चौक कितना प्रकार के बनेगा? 36 प्रकार के बनेगा। देखिए जैसे मैंने पहला बोला, मुझे ध्यान दीजिए, मुझे चाय पीने की लत लग गई है। तो देखिए मुझे का क्या होगा? आई एम यूज्ड टू। अब उसके बाद क्या लगेगा? चार वो जो सेंटेंस भी दिए, चार वो जो वर्ड दिए हैं, एडिक्टेड टू, हैबिचुएटेड टू, को चारों दिए हैं। चारों में से किसी एक का प्रयोग कीजिए, अर्थ एक ही आएगा। चारों का हिंदी क्योंकि एक ही होता है। अब देखो भाई, आई एम यूज टू, उसके बाद क्या था? बिफोर। तो चाय पीना में क्या आता? टेक। तो यहाँ पे क्या देंगे? आई एम यूज टू टेकिंग टी। पहला प्रकार हो गया। इसको हम क्या कहते हैं? असर्टिव। इसको क्या कहा जाता है जी? असर्टिव सेंटेंस। इसको क्या कहेंगे? असर्टिव सेंटेंस। अब यहाँ देखिए, यदि हम इसमें नॉट लगाएंगे तो क्या बनेगा बाबू? आई एम नॉट यूज्ड टू टेकिंग टी। इसको हम क्या कहेंगे? निगेटिव सेंटेंस। शॉर्ट में क्या कहेंगे? निगेटिव IACN से हो गया सेंटेंस, सब निगेटिव सेंटेंस। आगे देखिए, यदि हम एम को बाहर करें या इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, आई एम यूज्ड टू टेकिंग टी। क्या प्रकार हो गया? देखिए 1 हो गया, 2 हो गया और क्या हो गया? 3। 4 में देखिए, यदि हम निगेटिव बनाएंगे तो देखिए निगेटिव 2 प्रकार से बनता है। एक WH लगा के बनाएंगे और एक कैसे बनाएंगे जी? बिना WH का। ध्यान दीजिए, तो WH बिना WH के। तो एम को बाहर ले आया तो एम आई क्या लगा देंगे जी? यूज टू टेकिंग टी। इसको क्या कहा जाएगा? इंट्रोगेटिव। इसको हम क्या कहेंगे? INT से इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, फुल स्टॉप। अगला देखिए 5वां प्रकार इसका क्या होगा? अब यहाँ पे एम लगा दिया, यहाँ आई लगा दिया, अब यहाँ पे लगा दिया नॉट। एम आई नॉट, बाकी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यूज्ड टू टेकिंग टी। चलिए ये भी इंट्रोगेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? इंट्रोगेटिव है और इसका मतलब क्या होगा? निगेटिव। जब भी कोई सहायक क्रिया सेंटेंस के शुरू में आ जाए
उसको हम कहेंगे इंट्रोगेटिव, और नॉट आ गया तो निगेटिव, इसलिए दोनों को मिला क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव। दोनों को क्या कहेंगे जी, इंट्रोगेटिव निगेटिव। चलिए आगे आइए, पांचवा हो गया। छठा प्रकार हम इसको क्या कर सकते हैं, देखिएगा छठा प्रकार क्या होगा भाई, अब इसको हम क्या करेंगे, शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, एम एन देंगे, ओ के बदले कॉमा, एमंड आई, एमंड आई यूज टू टेकिंग टी, टेकिंग टी क्वेश्चन मार्क। ये भी देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव। सातवां प्रकार, अब जो हम अब जो इंट्रोगेटिव बनाएंगे वो किसके साथ बनाएंगे जी, डब्ल्यू एच के साथ। तो डब्ल्यू एच में कोई भी डब्ल्यू मुख्य रूप से 5 होते हैं, भाट, भेन, भाई, भेड़ एंड हाउ, 5 होता है। कौन कौन देखो, भाट, भेन, भाई, भेड़ एंड हाउ, ये 5 वो मुख्य रूप से डब्ल्यू एच होते हैं। हु पे चर्चा मत करो, है ना, हु का बाद प्रयोग, हु बीच का प्रयोग अलग होता है। यहाँ पे 5 हो, अब इन 5 में से कोई भी आप डब्ल्यू एच वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया भाई, तो ठीक है भाई, भाई, उसके बाद क्या हो गया, एम आई यूज टू टेकिंग टी, ये क्या हुआ, इंट्रोगेटिव हुआ, किसके साथ, डब्ल्यू एच के साथ। क्या लिखेंगे, इंट्रोगेटिव विथ डब्ल्यू एच। सातवां, आठवां प्रकार देखिए, अब नॉट इसमें लगा सकते हैं, तो भाई, एम आई नॉट यूज टू टेकिंग टी। चलिए नौवां देखिए, नौवां क्या होगा, नॉट किधर ले आएंगे, तो आई एम नॉट आई यूज टू टेकिंग टी। अब यहाँ पे देखिए कै प्रकार से लिख दिया, 9 प्लस। अब हमने अभी बताया था कि तुम यूज टू का प्रयोग करो, हैबिचुएटेड टू का प्रयोग करो, एडिक्टेड टू का प्रयोग करो, या कस्म टू का प्रयोग करो। चारों का हिंदी एक होता है। तो बताइए, यदि मैंने यूज टू का प्रयोग किया तो कै प्रकार से बना, 9 प्रकार से। इसी प्रकार यूज टू के स्थान पर आप क्या लिखेगा, हैबिचुएटेड टू, तो 9 दूनी 18। अब लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे एडिक्टेड टू, तो फिर 9, तो 9 तिया 27, और एक बार फिर लिखेंगे कस्म टू, तो कितना हो जाएगा, 9 चौका 36। यानी एक सेंटेंस को कितने प्रकार से बना सकता है, 36 प्रकार से बना सकता है। समझा, यूट्यूब में पहला होगा, नहीं तुम पूरा यूट्यूब सर्च कर लो, ये वाला तुमको स्ट्रक्चर मिलेगा ही, ये वाला स्ट्रक्चर नहीं मिलने वाला है। एक सेंटेंस को आप जो है 36 प्रकार से बना सकते हो। समझा, जब इंग्लिश में तो दहाड़ आ गया जी, दहाड़ आ गया। समझा, तो इंग्लिश पढ़ना जो भी पढ़ता है पढ़िए, और आप इंग्लिश को, इसको चैनल को जो है आगे क्या कीजिए, शेयर कीजिए, उसको शेयर कीजिए जिसको पढ़ने के लिए रुपया नहीं है, जिसके पास गरीबी है, जो पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए कीजिए, क्योंकि फ्री में सबको शिक्षा देना जरूरी है। इसलिए शिक्षा यदि मिलेगा तभी तुम विकास करोगे, अन्यथा विकास नहीं करोगे। इसलिए आप लोग जो है इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो, और इसका अगले पार्ट के लिए तुम लोग सब्सक्राइब करके रखो और नोटिफिकेशन कर देना, चाहे कि फिर वीडियो डाले तो तुम्हारे पास पहुँच जाएगा। तो देखिए, एगो मैंने शॉर्ट दिया है आज के ट्वीट में, एक सेंटेंस को जो है आप 36 प्रकार से बना सकते, 4 प्रकार, 5 प्रकार, 8 प्रकार, 9 प्रकार बनाएगा। एक सिंगल स्ट्रक्चर है जिसमें जो है एक सेंटेंस को 36 प्रकार से बनाया जा सकता है। यानी यूज टू का स्थान पर क्या रख दो, एडिक्टेड टू धर दो, सेम एडिक्टेड टू धर दो, बाकी कोई परिवर्तन नहीं। तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18। हैबिचुएटेड धर दो, 9 और धर दो, कितना हो जाएगा, 18। तो इसी पर रखा है ना, पढ़ने पे ध्यान दो, इधर उधर लफड़गिरी मत करो। समझा, जिसके लिए तू रो रहा है ना, कुछ नहीं है, वो सब ऐसी है ना, वो सब चीज छोड़ो। वो सब क्या है, इन्फेक्चुएशन है। इन्फेक्चुएशन क्या है, अंधविश्वास है। इन्फेक्चुएशन के पीछे मत जाइए, और इसको सब्सक्राइब अवश्य करो, है ना। और चैनल को जो है क्रांति राज इंग्लिश का, समझे, पूरे ग्रामर का टॉपिक इस चैनल पे डाल दिया जाएगा। यदि आप लोगों ने अच्छा सपोर्ट किया तो पूरे ग्रामर का टॉपिक डाल, आप लोग 11-12 के साथ साथ जो है कंपटीशन की भी तैयारी आप फ्री में कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको कहीं भी ऑनलाइन यदि पेपर भी पढ़ रहे हैं तो आपको इससे ज़्यादा मटेरियल नहीं मिलेगा। प्रेजेंट इंडिफरेंट का एक रूल था, आप लोग आश्चर्यचकित हो गए होंगे कि क्या ईज एम आर का प्रयोग प्रेजेंट इंडिफरेंट होता है, तो बिल्कुल होता है। ईज एम आर का भी प्रेजेंट इंडिफरेंट होता है, हैज का भी प्रयोग होता है, हैव का भी प्रयोग होता है, डू का प्रयोग होता है, डज का प्रयोग होता है, V1 का प्रयोग होता है, V5 का प्रयोग होता है,
कैन का होता है, मे का होता है, साइल का होता है, बिल का होता है, ये सब किसका प्रयोग है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टोटल 18 स्ट्रक्चर होते हैं, जिनमें से आपको मैंने अभी 8 दिया है, 17 भी और बाकी है। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट सही से सीखना है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।